बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और सुरजानी टाउन में बारिश। सदर, शारा फैसल, खारादर, गुलिस्तान जौहर, साइट एरिया और अंगी टाउन में भी बारिश। कराची में तमाम दफातर दिन 2 बजे बंद करने का हुक्म। रीजन के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स में रेन इमरजेंसी नाफिज। हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर समेत सिंध भर में भी बारिश की पेशगोई। वजीर आला मुराद अली शाह ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची समेत सिंध भर में आज शाम की शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने कहा, एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है, किसी से दुश्मनी नहीं, पार्लियामान सबका है, ऐवान चलाना भारी जिम्मेदारी है। स्पीकर को जब्त और सब्र के साथ कुर्सी पर। इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। कमालिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल जारी। इजलास में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर खान उम्मीदवार। सदर का इलेक्शन 9 मार्च और वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का बारिशों से होने वाले नुकसान पर इजहार तशवीश। कहा, उम्मीद है इंतजामिया मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम करेगी, रिलीफ प्रोग्राम में तेजी लाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमालिया में छत गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बारिशों के बायस इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2018 के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। इनमें हौसला ही नहीं कि ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में इनको कुछ नजर नहीं आता। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज के डायरेक्टर ने कहा, अरब ममालिक में 10 मार्च को रमजान का चांद नजर आने का इम्कान है। ₹4.13 फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹279.75 हो गई। डीजल की कीमत ₹287.33 फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सजा। SSP ऑपरेशंस जमील जफर भी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 माह कैद की सजा सुना दी। SHO थाना कौसार को 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत ऑर्डर गैर कानूनी करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल न होने पर गिरफ्तार करने की हिदायत। गवादर में सैलाबी सूरत हाल, बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। हुक्काम के मुताबिक सिंध से 5 डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउजर्स गवादर पहुंचेंगे। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए IMF मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया। IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल करने पर जोर। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा, सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामजन है। नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए जरूरी इस्लाहात करे। हुकूमती मिल्कियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की सरगर्मियां। गवादर, सरबंदर, जिवानी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम। सैलाब से मुतासरा 1200 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम। गवादर के 680 खानदानों में 20 टन से जायद राशन तकसीम। में बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का कमिश्नर कराची को नालों का दौरा करने का हुक्म। 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इलेक्शन के लिए कल तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। उमर अयूब ने कहा, ऐवान मुकम्मल ही नहीं, हमारी खवातीन अराकीन भी मौजूद नहीं। ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग दी कि इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें नोटिफाई किया वो मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं। आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले, जब ऐवान पूरा ही नहीं, स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है? मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दी जाए। स्पीकर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जाए।